भाईजान, चाय तो लेते जाइए। नमाज अदा करने वाले हाथ बाप्पा की मूर्ति सजाएंगे तो हैरानी तो होगी ही। दुनिया के लगभग हर देश में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जिन्हें हम मुसलमान के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। 21 करोड़ 20 लाख ये ब्रिटेन, स्पेन और इटली की कुल जमा आबादी है। भारत में इतने ही मुसलमान रहते हैं। ये दुनिया के किसी भी देश में मुसलमानों की तीसरी सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों में जितनी विविधता देखने को मिलती है वो किसी और देश के मुसलमानों में नहीं दिखती है। हिंदुस्तान के बंटवारे के पहले और बाद भी यहाँ रह रहे मुसलमानों के लिए अक्सर पॉलिटिशियंस देश छोड़कर जाने जैसा विवादित बयान देते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कहीं सच में अगर सभी मुस्लिम भारत को छोड़कर चले गए या अभी छोड़कर चले जाएं तो भारत को क्या क्या नुकसान होगा? कैसी होगी बिना मुस्लिम के हिंदुस्तान की तस्वीर? तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मुस्लिमों के भारत छोड़ने से देश पर क्या क्या असर पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, डिड यू नो हिंदी के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं दी जा रही है। फिर भी अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम पहले ही क्षमा यानी माफी मांगते हैं। हम पहले ही ये साफ कर देते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का देश हरगिज नहीं है। हिंदू शब्द को धर्म से पिछली कुछ सदियों से जोड़ा गया है। हिंदू शब्द निकला है सिंधु नदी के नाम से फारसी में। सिंधु नदी को हिंदू कहा जाता था। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप को ही फारसी लोग हिंदुस्तान कहते थे। हिंदुस्तानी मुसलमान कई पीढ़ियों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। फिर भी हमारे देश के कुछ बड़े नेता मुसलमानों को देश छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। भले ही ये सीधे सीधे ना बोला जाता हो, लेकिन कोई ना कोई टारगेट ढूंढकर ये जताने की कोशिश कई कट्टर नेता करते हैं। क्या उन्हें ये मालूम है कि मुस्लिम कौम ने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है? दोस्तों, हम आपको एक एक करके बताएंगे कि भारतीय इतिहास में मुस्लिमों का योगदान और क्यों भारत का अभिन्न अंग है मुस्लिम। आइए सबसे पहले जानते हैं भारत की आबादी में मुस्लिम का क्या योगदान रहा। अशफाक उल्लाह खां के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। खान अब्दुल गफ्फार खान ने देश की आजादी में अहम योगदान दिया। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि खान अब्दुल गफ्फार खान ही एक ऐसे अकेले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान के विभाजन का खुलकर विरोध किया था। ये बात अलग है कि विभाजन के बाद वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन वो वहां जाकर भी चुप नहीं बैठे और जीवन भर बलूचिस्तान की आजादी के लिए आंदोलन करते रहे, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इसके साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन मुलाना, अबुल कलाम आजाद, आसिफ अली जैसे कई और मुस्लिम नेता हुए जिनका भारतीय आजादी में अहम योगदान रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। आजाद भारत में इस कौम ने हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे एक महान वैज्ञानिक दिया, जिन्होंने देश को सामरिक दृष्टि से मजबूत बनाया। रामेश्वरम तमिलनाडु में जन्मे इस मुस्लिम के कारण ही आज भारत देश एक न्यूक्लियर पावर है। कभी आपने सोचा कि भारत में अगर मुस्लिम ना होते तो हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसी शहनाई वादक कहां मिलते? अगर भारत में मुसलमान न होते तो मोहम्मद रफी, जाकिर हुसैन, AR रहमान और यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार जैसे कलाकार कहां मिलते, है ना? और जिस पर हमारा पूरा देश गर्व करता है। स्पोर्ट्स की बात करें तो जहीर खान, पठान ब्रदर्स और अजरुद्दीन मोहम्मद शमी जैसे कई मुस्लिम खिलाड़ियों ने क्रिकेट जगत में भारत का नाम रोशन किया है। हमारे देश में अजीम प्रेमजी जैसे कई मुस्लिम उद्योगपति भी हैं जिन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। ऐसे में अजीम प्रेमजी जैसे उद्योगपति भारत छोड़कर चले जाएं तो हमारे देश में रोजगार की भारी कमी आ जाएगी। अगर आज के समय की बात करें तो भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, जिसमें से 22 करोड़ लगभग मुस्लिम हैं। और यदि ये 22 करोड़ मुस्लिम भारत छोड़कर चले जाएं तो सबसे पहले हमारे देश की वर्कफोर्स में भारी कमी आ जाएगी, जिससे बहुत सारे छोटे, मझोले और बड़े उद्योग लोगों की कमी के कारण बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। लेकिन वही मुस्लिम
उम्मत दुनिया के सारे मुसलमानों को एक बताता है, यानी कि उसके मानने वाले सब एक हैं। लेकिन भारतीय मुसलमान जिस तरह आपस में बटे हुए हैं, वो इस्लाम के इस बुनियादी उसूल को ही नकारता है। हिंदुस्तान के मुसलमान सुन्नी, शिया, बोहरा, अहमदिया और न जाने कितने फिरकों में बटे हुए हैं। आज हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी विविधताओं वाली पहचान को जड़ से उखाड़कर उसकी जगह अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम एकता वाली तस्वीर लगा रहे हैं। अब आज वो हिजाब, दाढ़ी, टोपी, नमाज, मदरसों और जिहाद वाली पहचान के करीब जा रहे हैं। ये मुसलमानों के एक जैसे होने की छवि हमें हर जगह दिखाई दे रही है। ये बदलता माहौल ऐसे नेताओं का काम आसान करता है जो तुलना की राजनीति करते हैं, जो कुछ खास बातों पर ही हमेशा जोर देते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा यह मानना है कि किसी भी देश के विकास में वहां रह रहे सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनका बराबर का योगदान होता है। हमारा देश हमेशा से ही सभी धर्मों को साथ लेकर चलता आया है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए दोस्तों, मेरा आग्रह है कि भारत को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए साथ मिलकर काम करें। दोस्तों, उम्मीद है कि चश्मे पर जमी थोड़ी सी धूल तो जरूर उतरी होगी। इस वीडियो पर अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज डिड यू नो हिंदी। अब हम चाहेंगे इजाजत। आपका